नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की तमाम बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं निखिल सिंह। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का प्रचार आज शाम थम जाएगा। इस चरण में 10 राज्यों की 93 सीटों पर 7 मई को वोट डाले जाएंगे। इन 93 सीटों पर मतदाताओं को लुभाने के लिए सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। 10 सीटों में संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली शामिल है। सभी की नजरें समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी सीट पर है। वहीं इस चरण में गुजरात की 25 लोकसभा सीटों पर भी वोटिंग होगी। इसके अलावा कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 11 और मध्य प्रदेश की 9 सीट, छत्तीसगढ़ में 7, बिहार में 5, असम और पश्चिम बंगाल में 4-4 सीटों, गोवा, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में 2-2 सीटों पर भी मतदान है। लोकसभा चुनाव के बाकी बचे चरणों के लिए प्रचार चरम पर है। भाजपा के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में लगातार जनसमर्थन जुटा रहे हैं। पीएम मोदी आज उत्तर प्रदेश में धुआंधार प्रचार करेंगे। पीएम आज सबसे पहले यूपी के इटावा में जनसभा करेंगे। भाजपा ने यहां से पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और मौजूदा भाजपा सांसद प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया को फिर से मैदान में उतारा है। इसके बाद प्रधानमंत्री सीतापुर पहुंचेंगे, जहां वो हरगांव स्थित लैगून फील्ड में जनसभा को संबोधित करेंगे। यहीं से प्रधानमंत्री एक साथ 4 लोकसभा क्षेत्रों सीतापुर, धौरहरा, खीरी और मिश्रिक के मतदाताओं को विजय संदेश देंगे। दिन के अंत में प्रधानमंत्री प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या धाम पहुंचेंगे। पीएम अयोध्या धाम में श्री राम मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद एक रोड शो भी करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कानपुर में चुनावी रोड शो किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहे। पीएम का अभिवादन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर में अपनी चुनावी यात्रा के दौरान गुमटी गुरुद्वारे में मत्था टेका। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। चुनावी घमासान में सभी राजनीतिक दल ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में रैली करेंगे। अमित शाह आज एनडीए और बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में 4 चुनावी रैलियां करने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज आंध्र प्रदेश में हिंदूपुर लोकसभा क्षेत्र में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करेंगे और एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार में भाग लेंगे। वहीं तेलंगाना में अमित शाह 3 चुनावी रैलियों में मतदाताओं को संबोधित करने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री की आदिलाबाद, निजामाबाद और मल्काजगिरी में चुनावी रैली है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज ओडिशा में प्रचार अभियान की कमान संभालेंगे। जेपी नड्डा राज्य विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। साथ ही राज्य विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की घोषणा पत्र भी जारी करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी आज ओडिशा के कटक में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में शामिल होंगे और चुनावी रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज राज्य में पार्टी के प्रचार अभियान को धार देंगे। वो सागर जिले में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और पार्टी के पक्ष में जनता से वोट की अपील करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए सभी दलों का धुआंधार प्रचार जारी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज तेलंगाना में चुनाव प्रचार करेंगे। राहुल गांधी तेलंगाना के आदिलाबाद और महबूब नगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में शाह सितार के पास आतंकवादियों ने वायुसेना के काफिले पर हमला कर दिया। आतंकवादियों के साथ गोलीबारी में वायुसेना के 5 जवान घायल हो गए, जिसमें से एक जवान शहीद भी हो गया। कई नेताओं ने हमले की कड़ी निंदा की है। पुंछ में भारतीय वायुसेना के काफिले पर आतंकवादियों के हमले पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने एक्स पर हमले की कड़ी निंदा की है। हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा
कि इस कायरतापूर्ण हमले की कड़ी निंदा करता हूं। इसके लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी सजा मिलेगी। पुंछ हमले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी शोक जाहिर किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर लिखा कि जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारतीय वायुसेना की गाड़ी पर आतंकियों के कायराना हमले से गहरा आघात पहुंचा है। पुंछ हमले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी दुख जाहिर किया है। एक्स पर राहुल गांधी ने लिखा कि जम्मू कश्मीर के पुंछ में हमारी सेना के काफिले पर कायराना और दुस्साहसी आतंकी हमला बहुत ही शर्मनाक है, दुखद है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए आज देश भर में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट यूजी का आयोजन करेगी। इस परीक्षा में 24 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं, जिसके लिए भारत के 557 और विदेश के 14 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। एनटीए ने कदाचार मुक्त परीक्षा के आयोजन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। एजेंसी ने अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड के अलावा एक वैध पहचान पत्र भी लाने के निर्देश दिए हैं। सभी अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करने के अलावा परीक्षा हॉल में प्रवेश से पहले उनकी हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर के जरिए तलाशी भी ली जाएगी। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने अयोध्या पहुंचकर श्री राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना की। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने कहा कि 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ है। हम यहां पूजा करने आए हैं। यह हमारी आस्था का प्रतीक है। यहां आकर बहुत खुशी हुई। और जेडीएस नेता एचडी रेवन्ना के हिरासत में लिए जाने पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि एसआईटी कानून के तहत कार्य कर रही है। गलती करने वाले पर कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए पूरी संसदीय क्षेत्र से सुचरिता मोहंती की जगह जय नारायण पटनायक को उम्मीदवार बनाया है। सिरसा में कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने कहा कि भाजपा सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रही है। जनता कांग्रेस को अपनाएगी। हमें लोगों का समर्थन मिल रहा है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोनीपत में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जो कांग्रेस पार्टी को गाली देते थे उसे भी अपने परिवार को बचाने के लिए उन्होंने गले लगा लिया। कांग्रेस के विकास को लेकर कोई एजेंडा नहीं है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि लोकसभा चुनाव में चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। हर जगह बहुत अच्छा माहौल है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विदिशा से भाजपा उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा में रोड शो किया और कहा कि जनता का आशीर्वाद अकल्पनीय और अद्भुत है। मैनपुरी लोकसभा सीट से उम्मीदवार डिंपल यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग परिवारवाद की बात करते हैं क्योंकि वे डरते हैं और जानते हैं कि समाजवादी पार्टी ने सरकार में रहते हुए कई काम किए हैं। अरविंदर सिंह लवली के भाजपा में शामिल होने पर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जिस दिन उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था तब सबको पता था कि वे भाजपा में ही जाएंगे। भाजपा की यही राजनीति है। गुजरात की सभी लोकसभा सीटों के लिए तीसरे चरण के तहत 7 मई को मतदान किया जाएगा। इसके मद्देनजर मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए अहमदाबाद में रन फॉर वोट मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। छत्तीसगढ़ के आदिवासी जिले बलरामपुर में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं वोट देने के लिए जागरूक करने के लिए घर घर जाकर साल के पत्ते और पीले चावल बांट रही हैं। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने 10 मई से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर कहा कि यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ वॉकथॉन फॉर वॉक केजरीवाल कार्यक्रम का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में किशनी थाना क्षेत्र की रायहार नहर में 3 बच्चों के डूबने के बाद रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन जारी है। एक बच्चे का शव बरामद कर लिया गया है और अन्य 2 की तलाश के लिए एसडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन जारी है। कूनो नेशनल पार्क की सीमा लांघकर एक चीता श्योपुर जिले की सीमा से सटे राजस्थान के करौली तक पहुंच गया। चीता दूसरे राज्य में और आबादी क्षेत्र में पहुंचा था, इसलिए तुरंत ही उसे रेस्क्यू कर वापस लाया गया।
कस्टम की टीम ने मुंबई एयरपोर्ट पर 8 करोड़ 17 लाख रुपए कीमत का 12.74 किलोग्राम से अधिक सोना जब्त किया है। इसके साथ ही 20 मामलों में 8 करोड़ 37 लाख रुपए मूल्य की इलेक्ट्रॉनिक सामान भी जब्त किया गया है। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथी प्रूफ ट्रेंच यानी ईपीटी का निर्माण किया जा रहा है। हाथी प्रूफ ट्रेंच का निर्माण हाथी को आबादी वाले क्षेत्र से दूर रखने के लिए किया जाता है। इस वर्ष मार्च में आरबीआई के स्वर्ण भंडार में 5 टन की बढ़ोतरी हुई है। WGC के अनुसार अप्रैल की शुरुआत में आरबीआई का स्वर्ण भंडार 822.1 टन के रिकॉर्ड स्तर पर था और 2024 की शुरुआत से अब तक इसमें 18.5 टन की बढ़ोतरी हो चुकी है। वहीं मार्च में तुर्की के केंद्रीय बैंक ने दुनिया भर में सबसे ज्यादा सोने की खरीदारी की। इस दौरान तुर्की के केंद्रीय बैंक के स्वर्ण भंडार में 14 टन की बढ़ोतरी हुई। देश में चल रहे लोकसभा चुनावों के बीच सरकार ने प्याज निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया है। इसके साथ ही न्यूनतम समर्थन निर्यात मूल्य यानी MEP $550 प्रति टन तय किया गया और 2023-24 के प्रथम अग्रिम अनुमान में प्याज का उत्पादन पिछले साल के लगभग 302.08 लाख टन की तुलना में लगभग 254.73 लाख टन होने की उम्मीद है। पेटीएम की मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशंस के अध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी भावेश गुप्ता ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया है। फिनटेक फर्म पेटीएम ने मैनेजमेंट में फेरबदल के तहत राकेश सिंह को पेटीएम मनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO नियुक्त किया है। भारत ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के दवा मूल्य नियंत्रण का मुद्दा उठाया। दोनों देशों के अधिकारियों के बीच द्विपक्षीय बैठक के दौरान यह मुद्दा उठाया गया और वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि दोनों पक्षों ने बाजार पहुंच के मुद्दों का समय पर समाधान करने, लोगों के बीच संपर्क को गहरा करने और तरजीही आयात के आंकड़े साझा करने के लिए एक संस्थागत तंत्र बनाने पर मिलकर काम करने का फैसला किया है। जम्मू और कश्मीर बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 में 1,767 करोड़ रुपए का अपना अब तक का सर्वाधिक वार्षिक मुनाफा दर्ज किया है और निजी क्षेत्र के कोटक महिंद्रा बैंक का शुद्ध लाभ बीते वित्त वर्ष की मार्च तिमाही में 25% बढ़कर 5,302 करोड़ रुपए रहा और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद भी एक्सप्रेस 100 जारी रहेगा। अरे ममता, कहाँ जा रही है भरी दोपहरी में? कहीं नहीं माँ, बस वोट डाल कर आई। बाहर धूप देख रही है? तुम इतनी कड़ी धूप में मीलों चलकर पानी लेने जाती थी और आज हमारे घर में खुद पानी चलकर आता है। अरे माँ, जिसने घर तक नल से जल पहुँचाया है उसको वोट देने के लिए धूप छाव थोड़ी ना देखेंगे। चलो माँ, साथ चलते हैं। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। मेरे पापा का लाखों का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम पूरा रिजेक्ट हो गया, लेकिन कुछ ही दिनों में पॉलिसी बाजार ने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से हमारा क्लेम फिर से रिव्यू करवाया और क्लेम का सारा पैसा हमारे अकाउंट में आ गया। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और एक्सप्रेस 100 में खबरों का सफर आगे बढ़ाते हैं। अडानी समूह की फर्म APMSEZ फिलीपींस के बाटान प्रांत में बंदरगाह विकसित करने की योजना बना रही है। फिलीपींस के राष्ट्रपति कार्यालय ने यह जानकारी दी। मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदू होबा ने कहा है कि अप्रैल में राज्य में GST संग्रह रिकॉर्ड 52% बढ़ गया है। एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड का एकीकृत शुद्ध लाभ बीते वित्त वर्ष की मार्च तिमाही में 22.39% बढ़कर 563 करोड़ रुपए रहा।
एमएसपी से नीचे दाम पर किसानों की बेहद कम बिकवाली में देश के बाजारों में सरसों तेल, तिलहन, सोयाबीन तिलहन के दामों में मजबूती आई है। 4 महीनों के दौरान वैश्विक स्तर पर टेक्नोलॉजी सेक्टर के 80,000 से ज्यादा कर्मचारियों को अपनी नौकरी गंवाई है। दिग्गज टेक कंपनी गूगल ने पुनर्गठन प्रक्रिया के तहत अपनी एक प्रमुख टीम से करीब 200 कर्मचारियों की छंटनी की है। एलन मस्क के नेतृत्व वाली इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला ने हाल ही में पूरी चार्जिंग टीम से सैकड़ों लोगों को नौकरी से निकाल दिया। यात्रा सेवा प्रदाता टीबीओ टेक लिमिटेड 8 मई को आईपीओ की पेशकश करेगा। टीबीओ टेक लिमिटेड आईपीओ के जरिए 1,550 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। आईपीओ के लिए प्राइम बैंड 875 रुपए में 920 रुपए प्रति इक्विटी शेयर तय हुआ है। भारत में स्टार्टअप फंडिंग पिछले वर्ष की तुलना में 17% घटा। वर्ष 2021 में निवेश पेशेवरों को प्रतिदिन औसतन 6 सौदे मिल रहे थे, लेकिन 2024 में यह घटकर 3 हो गया। मिस्र के कायरा में जारी महत्वपूर्ण संघर्ष विराम वार्ता में प्रगति का कोई संकेत नहीं है। हमास और इजराइल अपनी मूल मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। वहीं संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि उत्तरी गाजा गंभीर अकाल की चपेट में है और अब यह दक्षिण की ओर बढ़ रहा है। हमास ने इजराइल को चेतावनी दी है कि दक्षिणी राफा पर जमीनी हमला रोक दे। इजरायली अधिकारियों ने भी चेतावनी दी है कि चाहे युद्ध विराम समझौता हो जाए या नहीं, हमला वो जारी रखेगा। और ब्राजील के दक्षिणी राज्य रियो ग्रांडे डू सुले में भारी बारिश के बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 57 हुई, जबकि 67 लोग अब भी लापता हैं। तूफान ने रियो ग्रांडे डो सुले राज्य को 497 शहरों में से 2/3 इलाके को प्रभावित किया है। बाढ़ ने कई क्षेत्रों में सड़क और पुलों को भी नष्ट कर दिया है। ब्राजील के दक्षिणी राज्य रियो के मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगले 36 घंटों में रियो ग्रांडे डू सुले के उत्तरी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। और पनामा की राजधानी पनामा सिटी में हो रहे हैं राष्ट्रपति चुनाव। राष्ट्रपति पद की दौड़ में 8 उम्मीदवार हैं, जिनमें से पूर्व राष्ट्रपति रिकार्डो मार्टिनेली के साथ जोस राउल मुलिनो को माना जा रहा है सबसे प्रबल दावेदार। पूर्व राष्ट्रपति रिकार्डो मार्टिनेली को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लगभग 11 साल की सजा के कारण दौड़ से बाहर होने के बाद जोस राउल मुलिनो उनके विकल्प के तौर पर दौड़ में शामिल हुए। आईएमएफ के एक अनुमान के मुताबिक इस साल पनामा की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर केवल 2.5% रहेगी। भारत के प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ नेपाल के अपने समकक्ष विशंभर प्रसाद श्रेष्ठ से उन्होंने मुलाकात की। काठमांडू दौरे पर गए DY चंद्रचूड़ ने कहा कि प्रौद्योगिकी के त्वरित विकास की पृष्ठभूमि में नाबालिगों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल अपराधों से निपटना बहुत जरूरी है। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने देश के प्रधान न्यायाधीश काजी फैज ईसा पर उनकी पार्टी के प्रति पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए न्यायपालिका से आग्रह किया है कि उनके मामलों की सुनवाई में तेजी लाई जाए। इमरान खान ने संवाददाताओं को दिए एक संदेश में न्यायमूर्ति ईसा को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार की बी टीम बताया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के चमन में पाकिस्तान फ्रंटियर कोर के सैनिकों और हिंसक प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प हुई है। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 9 अन्य लोग घायल हुए हैं।
सादिक खान ने लंदन के महापौर के रूप में रिकॉर्ड तीसरा कार्यकाल हासिल करने के लिए निर्णायक जीत दर्ज की है। पाकिस्तानी मूल के लेबर पार्टी के उम्मीदवार सादिक खान ने 10,88,225 वोट हासिल करके 43.8% वोट अपने पक्ष में किए। इंडियन प्रीमियर लीग में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। दिन के पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स की टीम आमने सामने होगी। मौजूदा सीजन में पंजाब किंग्स के मुकाबले चेन्नई सुपर किंग्स का सफर बेहतर रहा है। अंक तालिका में 5वां पायदान पर काबिज चेन्नई की टीम ने अब तक 10 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से उसे 5 में जीत और 5 में हार झेलनी पड़ी है। दूसरी ओर पंजाब की टीम अब तक खेले गए 10 मैचों में से 4 ही जीत पाई है और टीम अंक तालिका में 8वें स्थान पर है। वहीं आज दिन का दूसरा मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमों का सफर इस सीजन में शानदार रहा है। कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें तो यह टीम 14 अंक लेकर तालिका में दूसरे पायदान पर काबिज है। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स 12 अंक के साथ तालिका में तीसरे स्थान पर मौजूद है। इंडियन प्रीमियर लीग में कल खेले गए मैच में आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को 4 विकेट से हरा दिया। मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात टाइटंस की टीम 19.3 ओवर में 147 रन बनाकर ऑल आउट हो गई, जबकि जवाब में बेंगलुरु ने 13.4 ओवर में ही 6 विकेट गंवाकर 152 रन जुटा लिए और मुकाबला 4 विकेट से अपने नाम कर लिया। आरसीबी के लिए फाफ डु प्लेसिस ने 23 गेंदों में 64 रन की विस्फोटक पारी खेली, जबकि विराट कोहली ने 42 रन बनाए। T20 विश्व कप के लिए वेस्टइंडीज ने 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया। टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी रोवमन पावेल को दी गई है और टीम में तेज गेंदबाज शमर जोसेफ को भी शामिल किया गया है और सिमरन हेटमायर की वापसी हुई है। वेस्टइंडीज की टीम को T20 वर्ल्ड कप में ग्रुप सी में जगह मिली है, जिसमें वो अपना पहला मुकाबला 2 जून को पापुआ न्यू गिनी के साथ खेलेगी। ईगा स्वातांक ने मैड्रिड ओपन का खिताब अपने नाम किया है। फाइनल में ईगा स्वातांक ने आर्यन साबेलेंका को हरा दिया। तो इंग्लिश प्रीमियर लीग में रविवार को लिवरपूल का सामना टॉटनहैम से होगा। लिवरपूल की टीम अंक तालिका में तीसरे स्थान पर काबिज है। वहीं चेल्सी की टीम रविवार को वेस्ट हैम के खिलाफ अपना मोर्चा खोलेगी। दोनों टीमों को अपनी अपनी जीत का भरोसा है। ब्राइटन और एस्टन विला की टीम भी एक दूसरे के खिलाफ अपना मुकाबला खेलेंगी। इस सीजन का मिला जुला अब तक दोनों टीमों का प्रदर्शन रहा है। यूरो 2024 के लिए टीमों के स्क्वाड में खिलाड़ियों की संख्या को 23 से बढ़ाकर 26 करने को लेकर यूएफए राजी हो गया है। पॉप गायिका ब्रिटनी स्पीयर्स और अमेरिकी अभिनेता सैम असगरी का आधिकारिक तौर पर तलाक हो गया है। गौरव मदान के निर्देशन में बनी पहली फिल्म 12/12 24 मई को पूरे भारत के सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। बाल कलाकार दर्श अग्रवाल शो कर्माधिकारी शनिदेव में बाल हनुमान की भूमिका में नजर आएंगे। दर्श अग्रवाल ने बताया कि उन्हें बाल रूप हनुमान की शरारतें हमेशा आकर्षित करती हैं। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान ने जुलाई अगस्त में सुजॉय घोष निर्देशित फिल्म किंग पर काम करने के लिए ऐलान किया है। बॉलीवुड अभिनेता आशुतोष राणा और विजय राज की साइकोलॉजिकल थ्रिलर वेब सीरीज मर्डर इन माहिम का ट्रेलर रिलीज हुआ। बॉलीवुड फिल्मकार फरहान अख्तर की फिल्म डॉन 3 की शूटिंग फरवरी 2025 में शुरू हो सकती है। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और दक्षिण भारतीय फिल्मों के महानायक रजनीकांत की सुपरहिट जोड़ी फिल्म वेट्टायन में नजर आएगी। एक्ट्रेस मौनी रॉय ने खुद को लेकर हैरान करने वाला खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि नागिन में पहले वो फिजिकली हेल्दी नहीं थी, उनका बुरा दौर चल रहा था, तब वो एक दिन में 30 गोलियां खाती थी। हाल ही में लारा दत्ता ने खुलासा किया कि इंडस्ट्री में फीस को लेकर किस तरह का भेदभाव होता है। उन्होंने कहा कि जो लीड एक्ट्रेस रही हैं उन्हें अपने साथी मेल एक्ट्रेस के मुकाबले कम फीस मिलती रही है। तो एक्सप्रेस न्यूज के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।